नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स की एक बार फिर दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है कि बर्न वार्ड में भर्ती मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज में लापरवाही की शिकायत करने पर जूनियर डॉक्टर्स ने मृतक के परिजनों को लाठी डंडों से पीटा। इसमें कई महिलाएं भी घायल हो गईं। परिजनों का आरोप है कि 20 से 25 जूनियर डॉक्टर इस वारदात में शामिल थे। मृतक वाहिद अंसारी पुंदाग का रहने वाला था। रिम्स में मरीज और उनके परिजनों के साथ मारपीट का यह पहला आरोप नहीं है। इसी महीने की 8 तारीख को चतरा की रहने वाली सैदून के परिवारजनों के साथ भी जूनियर डॉक्टर्स ने मारपीट की थी। इस मामले में परिजनों ने रिम्स प्रबंधक से शिकायत भी की थी। मेरा बात सुनिए सर, देख लीजिए मारा है कि नहीं मारा है, इतना सा बोले हैं बस। इतना ही से बात पे वो मारना शुरू कर दिया। बोला हम लोग जिम्मा लेते हैं क्या, तुम्हारा आदमी मरेगा तो। मेरा भाई मर गया है, उसको हमको एक बार चेक कर दीजिए, जिंदा है कि मर गया है उसको खाली चेक कर दीजिए। तो लोग बोल तुमको चेक कर देंगे। डॉक्टर लोग उल्टा केस कर दिया और रूम में हमको घुसा लिया। 4-5 गो डॉक्टर हमको बहुत मार दिया रूम में। इसको देख के सब मिल के मार रहा था, तो मेरा 2 भतीजा इसको कौन मिल के मार रहा था? डॉक्टर लोग। अब कौन डॉक्टर? 6-7 डॉक्टर था, गार्ड था, नर्स लोग थी, सब थे वहाँ। जितना वहाँ का रूम था दौड़ा के मारा है। धनबाद में आजीविका सरस मेले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लोगों को बांटने के लिए दवा के स्टॉल लगाए गए थे। उनमें कई दवा एक्सपायर हो चुकी थी। एक्सपायरी दवा से इलाज। धनबाद में स्वास्थ्य विभाग ही लोगों की जान का दुश्मन बन बैठा। सरस मेले में दवा की स्टॉल्स लगी थी, उसमें एक्सपायरी दवा भी उपलब्ध थी, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। जी मीडिया की टीम ने सिविल सर्जन को इस खतरे से आगाह कराया। एक्सपायर दवा देखते ही सिविल सर्जन के होश उड़ गए। और हम लोग आने के बाद देखे, दवा चेक किए, किसी को देना था तो हम लोग दवा देखे, उसमें देखे कि दवा एक्सपायरी था। मैडम भी देखी, मैडम देखने के बाद बोली कि इसको हटा दो। उसके बाद हम ऑफिस में खबर करते हैं, पीएससी से ही दवा है। दरअसल दवा 1 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी और भी कई दवाइयां ऐसी मिली जिनकी एक्सपायरी डेट इसी महीने की थी। दवा बांटने से पहले उसकी जांच जरूरी है, वरना ऐसी लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। मानव तस्करी के आरोप में दिल्ली से पकड़ी गई प्रभा मुनि को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद प्रभा मुनि से पुलिस ने 2 दिनों तक गोपनीय तरीके से पूछताछ की। प्रभा मुनि दिल्ली में एक एनजीओ चलाती हैं। उसी की आड़ में वो भोली भाली आदिवासी लड़कियों की तस्करी का धंधा चला रही हैं। छत्तीसगढ़ की कांसाबेल की रहने वाली प्रभा मुनि पर 2013 में मानव तस्करी का एक केस दर्ज हुआ था। उसी केस में उसे पकड़ा गया है। एसपी के मुताबिक प्रभा मुनि से पूछताछ पूरी हो गई है और जांच के लिए एक टीम को दिल्ली भेजा जा रहा है, जिससे यह पता चलेगा कि इसके गिरोह में और कौन कौन शामिल हैं और इसकी कितनी संपत्ति है। पुलिस की एक टीम रांची गई है, जहां कुछ बच्चियों से भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही अन्य जिलों से भी संपर्क किया जा रहा है, जिससे कोई और आपराधिक मामला हो तो उसमें प्रभा मुनि को सजा दिलाई जा सके। दिल्ली एटीएस के द्वारा 23 तारीख को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद हमारी टीम यहाँ से गई और उसको प्रॉपरली वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने कोटअप करके 4 दिनों को ट्रांजिट रिमांड पर हम लोग लाए हैं और उससे पूछताछ हम लोगों ने किया। गढ़वा पुलिस ने हंगामा और पत्थरबाजी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नगर परिषद अध्यक्ष के पति संतोष केसरी भी शामिल हैं। इन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भीड़ को उकसाने और पत्थरबाजी करने का आरोप है। दरअसल सुबह पुलिस और नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए बस स्टैंड पहुंची थी, जहां पुलिस और दुकानदारों में झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठियां भाजी तो दुकानदारों ने पुलिस और प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम को वहां से पीछे हटना पड़ा। पत्थरबाजी में सीओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। छानबीन के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
पाकुड़ में गिरफ्तार 1 लाख के इनामी नक्सली सुनील मुर्मू ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं, जिसके बाद डीआईजी ने सुनील मुर्मू के पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने का निर्देश पाकुड़ एसपी को दिया है। पूछताछ में पता चला है कि सुनील मुर्मू का नक्सली प्रवीण दा और ताला दास से गहरा संबंध था और ये लोग लेवी वसूलने के साथ साथ कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इन लोगों ने लिट्टीपाड़ा के एक ठेकेदार से 80 लाख रुपए लेवी मांगी थी। सुनील मुर्मू पर 12 मामले दर्ज हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार में भी सुनील मुर्मू ने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। एवं अन्य महजपुर थाना के स्टाफ पुलिसकर्मियों के और स्वयं भी यह उस आसूचना के सत्यापन में इनको भेज करके स्वयं ही निकल गए। बामन खिता जगह पे गांव है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। इनके 2 सहयोगी भागने में सफल रहे। सुनील मुर्मू को नायब कर लिया गया। एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है और यह पकड़ा है। देवघर में किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बारिश नहीं होने की वजह से करीब 800 एकड़ जमीन पर फसल सूख रही है। फसल को बचाने के लिए किसान नदी से पानी लाने में जुटे हैं। जब तक जीवित रहेंगे तब तक ही काम हम लोग करते रहेंगे। गाय बेच रहा है, कोई मवेशी बेच रहा है, कोई बकरी बेच रहा है। जिनका बेटा रहता है मरते तो नहीं देख पाता है, इसी तरह हम लोग उसको पाले हैं। खेती पर हम लोगों का जीवन है। जब सिस्टम फेल हो जाए और जान पर बनाए तो कोई क्या कर सकता है, ये देखना हो तो सातर पंचायत के इन ग्रामीणों को देखिए। सरकारी मदद का हौसला टूटा, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं टूटी और एकजुटता की ताकत से 1.5 किलोमीटर नहर खोद दी अपने खून पसीने की मेहनत को बचाने के लिए। पानी बिना हम लोग को मर रहे हैं। नाला हम लोग 1.5 किलोमीटर खोदवा दिए, लेकिन चलो जब तक जीवित रहेंगे तब तक ही काम हम लोग करते रहेंगे। गाय बेच रहा है, कोई मवेशी बेच रहा है, कोई बकरी बेच रहा है, कोई किसी से कर्जा लेकर के दे रहा है लेबर को पेमेंट करने के लिए। सातर पंचायत के करीब 6 गांव में सूखे की मार पड़ी है। खेत में फसल सूख रही है और सरकारी योजना फाइलों में सिमटी है। करीब 1000 एकड़ फसल को बचाने के लिए 60 से ज्यादा किसान नहर की खुदाई में लगे हैं। उम्मीद है पानी खेतों तक पहुंचेगा और फसल फिर लहलहा उठेगी। और हम लोग को जब तक सांस रहेगा तब तक खोदते रहेंगे। पानी के बाद क्या करें? आखिर मान ले जो जिनका बेटा रहता है मरते तो नहीं देख पाता है। न सिस्टम से शिकायत है और न ही सिस्टम पर एतबार। उम्मीद है अंधेरा छटेगा, फिर सुबह होगी। दीप नारायण दुबे, जी मीडिया, देवघर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक गुर सिखाने के लिए पाठशाला लगाई। इस कार्यक्रम के तहत धनबाद में मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक शामिल हुए। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसी स्लोगन के साथ प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव से जुड़े कई सुझाव दिए। साथ ही कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब भी दिया। इस मौके पर धनबाद के सांसद पीएम सिंह और प्रदेश के मंत्री अमर बावरी भी मौजूद रहे। मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री के सीधे संवाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। 2014 से जो रिफॉर्मेशन का काम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चला है, देश को गढ़ने का जो काम चला है वह आगे चले। इसलिए 2019 के समर में भी भारतीय जनता पार्टी उसी तीव्र वेग से पुनर्वापसी करे सत्ता पे। इसलिए कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और जोश भरने के लिए इस तरह का पहला कोई राजनीतिक प्रयास है। आज 2014 से लेकर 4.5 वर्षों में उनके क्रियाकलापों से यहाँ कार्यकर्ता भी प्रसन्न है, वहाँ जनता भी प्रसन्न है और निश्चित रूप से 2014 को जिस उत्साह के साथ 2022 में उसके दुगने उत्साह से कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार। आयुष्मान भारत योजना की सफलता को लेकर सीएम रघुवर दास ने बड़ी बातें कही। उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को ताकीद दी है कि वो बेवजह बिल बनाने के लिए मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में न रखें। मुख्यमंत्री ने बड़े ही भावुक अंदाज में कहा कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि जब हम जाएं तो दुनिया हमारे लिए रोए। क्योंकि मैं राजनीति में झूठ नहीं बोलता, मैं जनता से उतना ही वादा करता हूं जिस वादा को मैं पूरा कर सकूं। सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर अपना संकल्प दोहराया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अस्पताल संचालकों के साथ सीएम ने बैठक की। बैठक में सीएम ने गरीबों को आश्वस्त किया
कि उनकी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करके रहेगी। सीएम ने खास तौर पर निजी अस्पतालों को ताकीद की कि वो गरीबों का शोषण न करें, बिल बनाने के लिए बेवजह अस्पताल में न रखें। गरीब तो ईमानदारी से काम करके भले गंदा कपड़ा, उसको भी वो सम्मान आपके हॉस्पिटल में मिलना चाहिए ना। ये आपको आरोग्य मित्र या मेडिकल कोऑर्डिनेटर को ये आपको ट्रेन करना। सीएम को निजी अस्पताल संचालकों ने कुछ दिक्कतें बताई, लेकिन प्रधानमंत्री जी का इस सपने के साथ हम लोग सबको हैं और आपको वचन देते हैं। आप एक कदम सर हम लोग को पीठ पर हाथ रखिए, हम लोग 10 कदम आपके साथ चलने को तैयार हैं। समस्याओं के समाधान के लिए सीएम ने तत्काल सुझाव दिए हैं। स्टेट हेल्थ एडवाइजरी कमेटी जल्द से जल्द गठन करने की सलाह दी। कमेटी समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करे, सरकार को हालात की जानकारी उपलब्ध कराए और हर महीने स्वास्थ्य विभाग के साथ कमेटी की बैठक हो। जहां प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का सिर्फ 210 अस्पताल सूचीबद्ध थे, आज हमारे पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इसका 2 गुना एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं। 29 लाख का 100% प्रीमियम राज्य सरकार अपने बजट से दे रही है और इस तरह 57 लाख परिवार को हम इस स्वास्थ्य बीमा योजना से। हॉस्पिटल में मरीज व्यवहार अच्छा रखें। आरोग्य मित्र को भी गांव और गरीब से अच्छे तरीके से पेश आने की ट्रेनिंग दें। किसी गोल्डन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, सीधे राशन कार्ड लेकर जाने से इलाज होगा। सीएम ने डॉक्टरों को ताकीद करते हुए कहा कि अनैतिक तरीके से कमाए धन में गरीब की आह होती है, अनैतिक धन फलता नहीं है। सब खाली आता है, रोते हुए हैं, तो हमें ऐसा कीर्ति करके जाना चाहिए तो हम जाने के समय हंसते हुए जाए, मेरे लिए दुनिया रोए। सोच और इरादे में कोई कमी नहीं है। यकीनन पक्के इरादे के साथ झारखंड से लॉन्च हुई आयुष्मान योजना की सफलता को लेकर हर पल तैयार हैं। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और अब फटाफट अंदाज में प्रदेश की कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत साहिबगंज के राजमहल स्थित गंगा घाट में गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राजमहल विधायक अनंत ओझा और डीसी संदीप सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। महाआरती में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और स्वच्छता की शपथ ली। जमशेदपुर के बागबेड़ा रहना इलाके में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक श्रवण झा सीतामढ़ी का रहने वाला था और बागबेड़ा में कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाता था। खुदकुशी की वजह की जांच में पुलिस जुटी है। NH-75 4 लेन निर्माण में लगी मशीन में आग लगने और PLFI नक्सली संगठनों के नाम से लेवी की धमकी मामले का कुडू थाना पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार, 2 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, PLFI नक्सली संगठन का पर्चा बरामद। दुमका साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराधी अनिल मंडल को जुरमुंडी थाना क्षेत्र से बूढ़ी कुरवा गांव में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से एक पुलिस को 1,75,000 रुपए नकद, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड के साथ आधार कार्ड और कई कागजात मिले। राजमहल विधायक और पार्टी के प्रदेश महामंत्री अनंत ओझा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अस्पताल में साफ सफाई को लेकर सफाई सुपरवाइजर की क्लास लगाई। रामगढ़ जिले के क्षेत्रीय धर्मशाला में पराक्रम दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में जिले के प्रमुख पार्टी कार्यकर्ता के साथ सैनिक प्रकोष्ठ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ पर साहिबगंज में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के द्वारा पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राजमहल विधायक अनंत ओझा ने सैनिकों का सम्मान शॉल ओढ़ाकर किया। चाईबासा में बाइक और जीप में टक्कर में 2 JMM कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। हेमंत सोरेन ने संघर्ष यात्रा में शामिल होने के बाद बाइक से लौट रहे थे दोनों कार्यकर्ता। मंझारी थाना के भरभरिया के पास हादसा हुआ। JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख जताया। चतरा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यालय कर्मचारियों ने समाहरणालय परिसर में सफाई की। मुख्यमंत्री रघुवर दास के आह्वान पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने में सभी लोग श्रमदान देकर स्वच्छ भारत का सपना निभा रहे हैं। ओडिशा राउरकेला कोयल नदी में डूबकर लापता हुए जमशेदपुर के युवक अमित पाल का शव शनिवार को नदी से बरामद कर लिया गया। परिवार वालों ने 10 दोस्तों पर हत्या का शक जताया। राजभवन परिसर के बिरसा मंडप में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल ने भी शिरकत की। सरायकेला खरसावां जिले के ऑटो क्लस्टर में CII की यंग इंडियन विंग की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें युवा वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी।
रांची टोरी लाइन की पूजा से पहले मिल सकती है हरी झंडी। रेल सुरक्षा द्वारा आयुक्त द्वारा रांची से बड़की चापी और टोरी तक निरीक्षण। दिल्ली जाने में 90 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। रांची में लोक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया और समापन समारोह की मुख्य अतिथि लोकसभा की सभापति सुमित्रा महाजन होंगी। 4 दिनों के इस कार्यक्रम में देश के कई प्रबुद्ध लोग शामिल हो रहे हैं। हजारीबाग में पर्यटन सूचना केंद्र की जगह होटल चलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर होटल को सील कर दिया गया है। साथ ही होटल संचालक को शो कॉज जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने इसकी सूचना पर्यटन विभाग को दी है। जमशेदपुर में परसूडी थाना क्षेत्र के मकदमपुर मुंशी मोहल्ले में बिजली विभाग की लापरवाही आई है सामने। लगभग 100 घरों में बिजली से चलने वाले उपकरण जल जाने से बस्ती वालों में आक्रोश।